आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 35 नए मामले सामने आए, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से एक मरीज की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 20, नैनीताल में 6, हरिद्वार में 5, चमोली में 2, उधमसिंह नगर में 1 और टिहरी में 1 संक्रमित मिला। जबकि अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, पौड़ी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी जिले में कोई नया मामला सामने नहीं आया। प्रदेश में एक कोरोना मरीज की मौत हो गई, जिसमें सिनर्जी हॉस्पिटल में एक मरीज ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। प्रदेश में अब तक मरने वालों की संख्या 1674 हो गई है। सुरंग में मलबा बना बाधा, 100 मीटर पर अटका काम, 170 अब भी लापता। तो ऋषि गंगा में जल प्रलय के बाद तपोवन जल विद्युत परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे 3 इंजीनियरों समेत 35 कर्मचारियों तक पहुंचने में सुरंग के जरिए भारी मात्रा में आ रहा मलबा बचाव दल के समक्ष बड़ी बाधा बनकर सामने आया है। 100 मीटर के आगे खुदाई के बाद बचाव दल की उम्मीदें बंध गई थी कि वे फंसे लोगों तक जल्द पहुंच जाएंगे। बचाव कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहे गढ़वाल के आयुक्त रविनाथ रामन ने जानकारी दी कि सुरंग में 100 मीटर के पास जितना मलबा निकाला जा रहा है, दोबारा उतना ही मलबा इकट्ठा हो जा रहा है, इसलिए इससे आगे बढ़ना मुमकिन नहीं हो पा रहा है। बुधवार को एक अज्ञात का शव श्रीनगर और रुद्रप्रयाग में मिला। इसको लेकर आपदा के बाद मिले शवों की संख्या 33 हो गई है। मौसम ने बढ़ा दी धड़कनें। बुधवार को नीति घाटी में दोबारा अचानक मौसम ने करवट बदली। तपोवन रेणी क्षेत्र में बूंदाबांदी होने के साथ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी देर शाम तक भी होती रही। हालांकि निचले वाले क्षेत्रों में शाम तक मौसम साफ रहा। टूटने लगा सब्र का बांध, एनटीपीसी के खिलाफ प्रदर्शन। तो ऋषि गंगा जल प्रलय में लापता हुए अपनों की तलाश में तपोवन और रेणी लोगों का सब्र का बांध टूटने लगा है। 3 दिनों से अपने परिजनों की कोई सुराग न मिलने पर बुधवार को तपोवन में कुछ लोगों ने नाराजगी जताकर एनटीपीसी के खिलाफ नारेबाजी की। आतंकियों की रिहाई की मांग कर रहे आंदोलन किया अपवित्र। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार और संसद ने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों का बहुत सम्मान किया है। किसानों का आंदोलन पवित्र है, लेकिन कुछ आंदोलनजीवी इसे अपवित्र कर रहे हैं। बढ़ेगा आंदोलन, 18 को देश भर में ट्रेनें रोकेंगे किसान। तो केंद्र में 3 नए कृषि कानून के खिलाफ किसान 18 फरवरी को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक 4 घंटे के लिए देश भर में रेल रोकेंगे। दिल्ली की सीमाओं पर जारी आंदोलन के 77वें दिन सिंघू सीमा पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में आंदोलन का बड़ा रूप देने की रणनीति बनी है। मौनी अमावस्या, आज स्नान के पुख्ता इंतजाम। तो आज होने वाले मौनी अमावस्या स्नान के लिए बाहरी राज्यों के श्रद्धालुओं के लिए कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट लाने और पोर्टल पर पंजीकरण की बाध्यता प्रशासन ने खत्म कर दी है। अब राज्य की सीमा पर बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की रैंडम सैंपलिंग होगी। प्रशासन ने स्नान के लिए पूरी तैयारियां कर ली हैं। जंगल की आग बुझाने गए 2 वन कर्मियों की मौत हो गई। तो कोटद्वार से खबर आई है, गढ़वाल वन प्रभाग की पोखड़ा रेंज में जंगल में लगी आग बुझाने गए 2 वन कर्मियों की मौत हो गई। मरने वाले में एक फॉरेस्टर और एक फॉरेस्ट गार्ड है। मौत के कारणों की वन विभाग जांच कर रही है। चुनौती, सांसों की डोर टूटने से पहले पहुंच जाएं जीवन रक्षक। तो 80 घंटे बीत चुके हैं। तपोवन जल विद्युत परियोजना की सुरंग में फंसे 35 लोगों को निकालने में अत्याधुनिक मशीनों के साथ 1000 से अधिक बचाव कर्मी जद्दोजहद में लगे हुए हैं। सुरंग में सख्त चट्टानें बढ़ा रही बचाव दल की दिक्कतें। तो एनटीपीसी की 520 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना की सुरंग में फंसे लोगों को बाहर निकालने के अभियान की राह में अब मजबूत चट्टानें चुनौती बन गई हैं। उत्तराखंड ने केंद्र से गुमशुदगी के मानकों में छूट मांगी। तो चमोली आपदा में लापता हुए लोगों के आश्रितों का मुआवजा देने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र से गुमशुदगी के मानकों में छूट मांगी है। छूट मिलने के बाद राज्य सरकार इस संबंध में एसओपी यानी मानक प्रचालन प्रक्रिया जारी करेगी। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने इसकी पुष्टि की। चमोली जिले के ऋषि गंगा में आई बाढ़ में ऋषि गंगा प्रोजेक्ट और एनटीपीसी के विष्णु घाट प्रोजेक्ट में काम कर रहे कई कर्मचारी व मजदूर बह गए। इस हादसे में अभी तक 204 लोगों के लापता होने की सूचना है, जिनमें से 3500 बरामद हो चुके हैं।
मृत घोषित होने के बाद ही दे सकते हैं मुआवजा। तो लापता व्यक्ति को 7 साल बाद मृत घोषित माना जाता है। नियमों में मृतक आश्रित को ही मुआवजा देने के नियम है। केदारनाथ आपदा में राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के जन्म मृत्यु पंजीयन से नियमों में छूट मांगी थी। छूट मिलने के बाद राज्य सरकार ने 4,300 लापता लोगों के परिजनों को मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए थे। इसी तर्ज पर राज्य सरकार भी केंद्र से छूट चाहती है। आपदा से विष्णुप्रयाग का झूला पुल हुआ ध्वस्त। तो ऋषिगंगा में आई आपदा में रेणी और तपोवन से अभी तक तबाही की तस्वीरें आ रही हैं। अब विष्णुप्रयाग में हुए नुकसान की भी तस्वीर सामने आई है। यहां पर बद्रीनाथ जाने वाले पौराणिक पैदल मार्ग पर बना झूला पुल ध्वस्त हो गया है। 2 घंटे जिंदगी और मौत के बीच झूलती रही मंजू। तो ऋषिगंगा में आई जल प्रलय के दौरान रेणी गांव की मंजू रावत 2 घंटे तक जिंदगी और मौत के बीच झूलती रही। जल प्रलय के दौरान वह घर की चौखट को पकड़कर बैठी रही। मलबे के सैलाब से उनका मकान बह गया, लेकिन मंजू बाल बाल बच गई। रेणी गांव के लोग बोले कहीं और बसा दो। तो 47 साल पहले गौरा देवी ने रेणी गांव के जंगल को बचाने के लिए चिपको आंदोलन चलाया था। तब इस अनोखे आंदोलन ने यह गांव विश्व पटल पर आ गया था। आज भी इस आंदोलन की मिसाल दी जाती है, लेकिन अब इसी रेणी गांव के लोग यहाँ नहीं रहना चाहते। 6 शवों में से एक की हुई शिनाख्त। तो जल प्रलय में रुद्रप्रयाग पहुंचे 6 शवों में से एक की शिनाख्त हो गई है। जिला प्रशासन जिला अस्पताल पहुंचे परिजनों को शव सौंप दिया गया है। बुधवार को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखे शवों में से एक की पहचान सूरज कुमार, जो कि 23 साल का पुत्र बेचूलाल निवासी भूलनपुर थाना तिकोलिया तहसील लखीमपुर खीरी यूपी के रूप में हुआ है। गैरसैंण से खबर है, नेणी गांव के 2 युवक भी आपदा में लापता हैं। शिनाख्त के लिए 72 नहीं 96 घंटे सुरक्षित रखे जाएंगे शव। तो चमोली आपदा जिले में बचाव अभियान के दौरान बरामद हो रहे शवों को शिनाख्त के लिए 72 घंटे के स्थान पर 96 घंटे सुरक्षित रखा जाएगा। दूसरे राज्यों के परिजन होने के कारण राज्य ने पहचानने के लिए 1 दिन बढ़ाया है। शवों के शिनाख्त के लिए बनाया गया व्हाट्सएप ग्रुप। तो 85 परिवारों को जोड़ा गया। ग्रुप में 2 की हुई है शिनाख्त। सैटेलाइट तस्वीरों से दिखी तपोवन में हुई तबाही। तो तपोवन जल विद्युत परियोजना का पूरा स्वरूप दिखा रहा है। तो वहीं दाएं और अंतरिक्ष से खींची गई तस्वीरें में तबाही साफ दिख रही है। गाद के कारण अलकनंदा में हुई मछलियों की मौत। चमोली की नीति घाटी में बड़ी चट्टानों और हेलिंग ग्लेशियर टूटने के कारण आई आपदा ने न सिर्फ इंसानी जिंदगियां वरन जलीय जंतुओं की मौत भी हुई है। आपदा से धौलीगंगा ऋषिगंगा अलकनंदा में पाई जाने वाली कोल्ड वाटर फिश भी बड़ी संख्या में मर गई हैं। श्रीनगर बांध में सर्च के लिए उतरे नेवी के गोताखोर। तो रेणी तपोवन आपदा की जद में आए लोगों को नदी की बाढ़ में ढूंढने के लिए श्रीनगर बांध में धारी के समीप गोवा बीच तक नेवी के गोताखोरों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। आपदा में मृत पुलिसकर्मी पुलिस वालों को दी श्रद्धांजलि। तो रविवार को जनपद के रेणी तपोवन क्षेत्र में आई भीषण आपदा में मृतक हुए चमोली पुलिस के 2 पुलिसकर्मियों हेड कांस्टेबल मनोज चौधरी और कांस्टेबल बलबीर सिंह गड़िया, जो तपोवन में सुरक्षा गार्ड में तैनात थे। ये दोनों पुलिसकर्मी घटना के समय ड्यूटी पर थे और आपदा के मलबे की चपेट में आने से दोनों की मृत्यु हो गई। दोनों पुलिसकर्मियों को क्षेत्राधिकारी आशीष भारद्वाज की उपस्थिति में पुलिस द्वारा पूरे राजकीय सम्मान एवं शौक सलामी देकर अंतिम विदाई दी गई। मौर्य को मिली डिग्री कॉलेज की सौगात। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तरकाशी जिले की सुदूरवर्ती तहसील मौर्य निवासियों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा कर मौर्य में राजकीय स्नातक महाविद्यालय खोलने की सौगात दी है। कोटद्वार में तेज रफ्तार बाइकर्स बने मुसीबत। तो शहर की सड़कों पर लगे यातायात के नियमों का पालन कराने वाले सावधानी हटी दुर्घटना घटी के बोर्ड व स्लोगन सिर्फ दिखावा साबित हो रहे हैं। शहर की सड़कों पर तेज रफ्तार से दौड़ रहे बाइकर्स कब किसी की जान पर भारी पड़ जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता।
वही खबर है नई टिहरी से चरस के साथ 3 लोग पकड़े गए हैं। युवती को परेशान करने के दोषी को 1 साल की सजा। तो युवती को परेशान कर उसका पीछा करने व उसके पिता के साथ मारपीट के मामले में विशेष न्यायाधीश ने एक आरोपी को दोषी पाते हुए 1 वर्ष का कारावास और 5500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। बेरोजगारों की डिग्रियां पीएम को भेजेगी एनएसयूआई। तो बेरोजगारी को लेकर के एनएसयूआई ने नौकरी दो या डिग्री वापस लो अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत एनएसयूआई प्रदेश भर के बेरोजगारों की डिग्रियां पीएम को मेल या पोस्ट के जरिए भेजेगी। अब एक साथ होगी स्टाफ नर्सों के 2621 पदों पर भर्ती। तो स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग में स्टाफ नर्सों के 2621 पदों पर एक साथ भर्ती की जाएगी। उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद ने दोनों विभागों के पदों को मिलाकर आवेदन प्रक्रिया कर दी है। इससे अभ्यर्थियों को 2 बार आवेदन नहीं करना पड़ेगा और आवेदन शुल्क एक ही बार देना पड़ेगा। बीएमएस की काउंसलिंग के लिए पंजीकरण 14 तक। तो उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में बीएमएस ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी दाखिले के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। सेना की भर्ती रैली 15 से रानीखेत में। तो कुमाऊं रेजिमेंट केंद्र के सोमनाथ मैदान में 15 फरवरी से प्रस्तावित सेना की ओपन भर्ती रैली की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बार भर्ती रैली तहसीलवार होगी। पहाड़ पर 16 टन से अधिक वजन नहीं ले जा सकेंगे वाहन। तो 16.2 टन से अधिक क्षमता के भारी वाहन पहाड़ नहीं चढ़ सकेंगे। मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बुधवार को इस बैठक पर कार्यवृत्त जारी किया गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पहुंची दून। चमोली आपदा पर दुख जताया। तो कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा बुधवार सुबह अचानक ही दून पहुंच गई। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर प्रियंका का कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि वह सहारनपुर रवाना हो गई। मई से शुरू होगी चारधाम यात्रा। तो उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड मई के दूसरे सप्ताह से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुट गया है। वहीं खबर है झूला घाट से फंदे पर लटका मिला कर्ज में डूबा व्यापारी। तो भटेड़ी निवासी एक व्यापारी का शव उसके रेस्टोरेंट के कमरे में रस्सी से लटका मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देहरादून से खबर है ये बिजली चोरी रोकने के लिए लगेंगे स्मार्ट मीटर। तो ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। निर्माणाधीन पावर प्रोजेक्ट के कामों में तेजी लाने को भी कहा है। मई से शुरू होगी चारधाम यात्रा। तो उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड मई के दूसरे सप्ताह से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुट गया है। वहीं खबर है झूला घाट से फंदे पर लटका मिला कर्ज में डूबा व्यापारी। तो भटेड़ी निवासी एक व्यापारी का शव उसके रेस्टोरेंट के कमरे में रस्सी से लटका मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देहरादून से खबर है ये बिजली चोरी रोकने के लिए लगेंगे स्मार्ट मीटर। तो ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। निर्माणाधीन पावर प्रोजेक्ट के कामों में तेजी लाने को भी कहा है। मनीष झा बने उत्तराखंड क्रिकेट टीम के मुख्य कोच। तो जाफर विवाद के बीच सीईओ ने की नए कोच की ट्रेन छूटने से 2 घंटे पहले रेलवे स्टेशन में प्रवेश नहीं। तो अगर आप ट्रेन से यात्रा करने जा रहे हैं और ट्रेन रवाना होने से 2 घंटे पहले ही रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए तो आपको स्टेशन परिसर में दाखिला होने की अनुमति नहीं मिलेगी। आपको स्टेशन परिसर के बाहर ही इंतजार करना होगा। रेलवे बोर्ड और मंडल मुख्यालय ने यह आदेश जारी किया है। प्रेमनगर में 5 दुकानें हटवाई। तो प्रेमनगर में खसरा संख्या 23 और 29 पर टीन शेड बनाकर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी। व्यापारियों के भारी विरोध के बीच जिला प्रशासन ने बुधवार को 5 दुकानें हटवा दी। डीजीपी ने पुलिस लाइन में लगवाया टीका। तो डीजीपी अशोक कुमार ने बुधवार को पुलिस लाइन में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाई। गुलदार की खाल के साथ तस्कर खटीमा से गिरफ्तार। तो एसटीएफ ने एक वन्य जीव तस्कर को गिरफ्तार किया है।
तीन तलाक पर पति पर मुकदमा। तो कोतवाली पुलिस ने 3 तलाक के मामले में एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वही खबर है विकास नगर से हत्या के 5 साल पुराने मामले में पति दोषी करार। तो अपर जिला सत्र न्यायाधीश नसीम अहमद की अदालत ने हत्या के 5 साल पुराने मामले में आरोपी पति को दोषी करार कर उसे 12 फरवरी को सजा सुनाई है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो आरबीआई में अधिकारी बनने का अवसर। तो 322 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 फरवरी रखी गई है। योग्य उम्मीदवार विभिन्न पदों के लिए करें आवेदन। तो 72 पदों पर सीडीएसई में वैकेंसी निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 23 फरवरी रखी गई है। अकाउंटेंट सहित कई पद खाली। तो यूके SSSC में वैकेंसी निकली हुई है 541 पदों पर। तो इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 26 मार्च रखी गई है। सीनियर रेजिडेंट के पदों पर साक्षात्कार। तो 26 पदों पर साक्षात्कार के माध्यम से पद भरे जाएंगे। तो इसके लिए साक्षात्कार की तिथि 18 फरवरी रखी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के सभी की जानकारी ले सकते हैं। गुप्त नवरात्र कल से बनेंगे विशेष संयोग। तो विक्रम संवत 2077 के तीसरे नवरात्र और दूसरे गुप्त नवरात्र 12 फरवरी से शुरू होंगे। टेडी डे पर साथी को दिया प्यार का तोहफा। तो वैलेंटाइन डे वीक के चौथे दिन प्रेमी जोड़ों ने एक दूसरे को आकर्षक टेडी का तोहफा दिया। टेडी डे पर रंग बिरंगे टेडी से सजी शहर की गिफ्ट गैलरी में टेडी बियर की खूब बिक्री हुई। वही खबर है नई टेरी 4.25 लाख की चरस के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। तो थाना पुलिस ने मंगलवार रात को पीपल डाली में चेकिंग के दौरान एक कार में 4.25 किलो चरस बरामद की है। मकान के ऊपर गिरा रेत से भरा ट्रक। तो टिहरी से खबर है मंगलवार रात को बीजपुर गांव में रेत से भरा डंपर सड़क से नीचे मकान की छत के ऊपर जा गिरा। गनीमत रहे कि मकान में कोई नहीं था। वही खबर है बड़कोट से गौशाला में 2 मवेशी जिंदा जले, 3 झुलसे। तो नौगांव प्रखंड के कुपड़ा गांव में एक गौशाला में आग लगने से 2 मवेशी जिंदा जल गए। श्रीनगर से खबर है कार जीप की टक्कर में पुलिस कांस्टेबल घायल हो गए। वही खबर है पौड़ी से डॉक्टर व कर्मचारी के बीच मारपीट, शिकायत। तो सीएमओ ने कहा जल्द होगी कार्रवाई। 996 हेक्टेयर क्षेत्र में होगा कुंभ। तो मेलाधिकारी ने समीक्षा बैठक में कुंभ मेलाधिकारी और आईजी कुंभ ने यातायात व्यवस्था पर मंथन किया। वही खबर है ये हरिद्वार के ज्वालापुर के बाद अब कनखल में धंसी सड़क। तो आनन फानन में बनी सड़कों की गुणवत्ता पर उठने लगे सवाल, व्यापारियों ने जताई नाराजगी। तो कुंभ मेले के लिए आनन फानन बन रही सड़कों के धंसने से उनकी गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो इस बार फरवरी में ही गर्मी का एहसास, अधिकतम और न्यूनतम पारा चढ़ा। अगले 24 घंटे में साफ रहेगा मौसम, अधिकतम तापमान बढ़ेगा। हल्द्वानी के 3 चौराहों पर बनाए जाएंगे फ्लाईओवर। वहीं खबर है रामनगर से बहन से मिलने जा रहे युवक को कार ने रौंदा। तो पीरुमदारा क्षेत्र के हिम्मतपुर के पास इनोवा कार ने स्कूटी सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इसमें एक युवक की इलाज के दौरान काशीपुर ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। पर्यटन कोर्स से रोजगार के कई मौके। तो पर्यटन क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावना है। पर्यटन केवल घूमने की इच्छा भर तक सीमित नहीं रह गया। युवा पर्यटन से जुड़े कोर्स की पढ़ाई इसके माध्यम से निजी क्षेत्र में अच्छी नौकरी पा सकते हैं। फर्जी मैसेज ने एमबी कॉलेज में जुटा दी भीड़। तो एमबीपीजी कॉलेज में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश ले चुके छात्र छात्राओं की प्रवेश फॉर्म मूल रूप से शैक्षिक प्रमाण पत्रों के साथ 10 से 12 फरवरी को जमा किए जाने का एक मैसेज वायरल होने पर बुधवार को सैकड़ों विद्यार्थियों की भीड़ कॉलेज में पहुंच गई। कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुल सचिव बने दिनेश चंद्र। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय में 1 वर्ष बाद कुल सचिव पद की जिम्मेदारी दिनेश चंद्र को सौंपी गई है।
बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो बूंदाबांदी के साथ गिरे ओले, तो मौसम ने बुधवार को करवट ली। मुनस्यारी और धारचूला की ऊंची चोटियों पर हिमपात हुआ, जबकि मुनस्यारी मुख्यालय में बूंदाबांदी के साथ हल्के ओले भी गिरे। फंदे से लटका मिला कर्ज में डूबा व्यापारी, तो झूलाघाट से खबर है, व्यापारी पर था बैंकों का 12 लाख का कर्ज। वही खबर है, रानीखेत से 2.5 माह से लापता युवक का शव जंगल में फंदे से लटका मिला, कपड़ों से हुई शिनाख्त। अल्मोड़ा से खबर है, ये गदेरे में मिला अधेड़ का शव, तो नागर की धार की तूनी स्थित महिला पॉलिटेक्निक के पास गदेरे में एक अधेड़ का शव मिला है। चमोली की आपदा में कालिका के युवक की मौत हो गई, तो चमोली में ग्लेशियर फटने की घटना में तहसील क्षेत्र के ग्राम कालिका बजानी में 35 वर्षीय मजदूर रविंद्र कुमार की मौत हो गई। बागेश्वर से लापता गणेश का कोई सुराग नहीं मिला। वहीं खबर है, लोहाघाट से 12 दिव्यांगों को मिले प्रमाण पत्र, समाज कल्याण विभाग ने खेती खान में लगाया बहुउद्देशीय जन सुविधा शिविर। बात करते उधमसिंह नगर की खबरों की, तो उधमसिंह नगर से खबर है, किच्छा में बनेगी 2580 कैदियों की क्षमता वाली आधुनिक जिला जेल। तेंदुए की खाल के साथ एक गिरफ्तार हुआ है, तो खटीमा से खबर आई है। स्मैक के साथ दंपति को पकड़ा, तो रुद्रपुर से खबर आई है, एंटी ड्रग्स सेल ने स्मैक तस्करी कर रहे पति पत्नी को 52.28 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है।